श्री भगवान की पवित्र कीर्ति का गान करते हुए चित्रकेतु स्तुति कर रहे हैं, भाव भक्ति में भरकर प्रभु की कृपा करुणा का जय घोष करते हुए चित्रकेतु ने कहा, हे प्रभु, जीव आप तक पहुंच सके इसलिए आपने ये विशुद्ध भागवत धर्म प्रकट किया है। अर्थात ये भागवत धर्म जो है, यदि सम्यक प्रकार से इसको धारण किया जाए तो ये भगवत चरणारविंद की सन्निधि प्राप्त कराने वाला है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। भागवत धर्म की महिमा भी चित्रकेतु ने कही और सकाम धर्म को त्याज्य भी बताया। क्यों? सकामता के मूल में क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ के मूल में क्या है? अज्ञान है। अब अज्ञान यदि बीज है तो उससे सुख रूप, आनंद रूप, शांति रूप फल कैसे प्राप्त हो सकता है? कहने का तात्पर्य क्या है, जितनी भी सकाम पद्धतियां हैं वो अंत में क्लेश देने वाली ही हैं, अंत में और अंतर में क्षोभ उत्पन्न कराने वाली ही हैं। सबसे बड़ी हानि तो ये है कि ये जीवन रूपी अवसर हाथ से चला जाता है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा, अन्य देव देवी सकल और चलत पुंजी सी खोए। और कल एक बात मैंने आपको निवेदन की थी कि उन पद्धतियों को धारण करने में, उन उपासना विधियों को ग्रहण करने में बड़ा कष्ट है। तभी महाप्रभु कहते हैं, यम द्वारे कटियत न कछीके, अर्थात दया केवल भगवान के ही दरबार में है। अकारण करुणा वरुणालय, दयालु कृपालु तो भगवान ही है। ऐसा स्वभाव तो केवल हमारे श्री ठाकुर जी का ही है कि अवगुण करे समुद्र सम और गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपसे विमुख हो जाता हूं, जब विमुख होकर कहीं और जाता हूं उस समय भी आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और मैं सब ओर से धक्का खाकर, निराश, हताश होकर, विषाद ग्रस्त होकर जब आपके सन्मुख आता हूं, बोले आप कभी मुख मैला नहीं करते, आपके मुख पर तनिक भी किसी प्रकार की कोई रिस नहीं होती, आप उसी प्रकार से सहजता से प्रसन्न वदन, प्रफुल्लित वदन, हर्षित वदन, आप वैसे ही मुझे फिर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा स्वभाव केवल प्रभु का है, केवल प्रभु का। और जब मैं केवल कह रहा हूं तो आप समझना, केवल प्रभु और किसी का भी नहीं। हमारा तुम्हारा तो छोड़ो, किसी अन्य देवी देवता का भी ऐसा स्वभाव नहीं है जो अपने आराधक उपासक के दोष सर्वथा अनदेखे कर दे और उसका रंच मात्र गुण ग्रहण करे। ऐसे तो केवल प्रभु है, केवल प्रभु। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाई। कभी भी कोई ये ना सोचे हमने सेवा करके श्री ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तब कोई उनकी सेवा कर पाता है। जीव में इतनी योग्यता, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु की सेवा करके प्रभु को प्रसन्न कर सके। जीव में सेवा स्मरण की सामर्थ्य है ही नहीं। श्री मानस जी में किष्किंधा कांड में जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु की मित्रता कराई सुग्रीव से, सुग्रीव प्रभु के चरणों में नत होकर प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, बढ़ाई माने मान प्रतिष्ठा। कह रहे सब परिहरि करी हूं सेवकाई, बोलिए सब छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। क्यों? ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत तब पद आराध। क्यों? वही सब छोड़ के आपकी सेवा क्यों करूंगा?
बोले ये सब राम भगति में बाधक। और ये कौन कह रहा है? सुग्रीव जी कह रहे कहीं संत तव पद आराधक। बोले सब संतों का यही मानना है, और जो आपके चरणारविंद के भक्त हैं, जो सेवक हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये सब छोड़कर ही आपकी सेवा हो सकती है। अब जीव अपने बल से इनको छोड़ सकता है, इनको छोड़े बिना सेवा नहीं हो सकती, अपने बल पे इनको छोड़ा नहीं जा सकता। सुख, संपत्ति, परिवार, बढ़ाई होता तो यही है, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए जीव करता है। जो भी करता है उसको सेवा भजन अपनी बुद्धि से जो भी कहता है, सेवा भजन तो वो होता नहीं, पर वो अपनी मति से उसको सेवा भजन कहता है, पर इसीलिए तो करता है। सुख के लिए करता है, संपत्ति के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपनी मान बढ़ाई के लिए करता है। और वहां ये कहा जा रहा है इन चारों को छोड़कर आपकी सेवा हो सकती है, इन चारों के साथ आपकी सेवा नहीं है, हो नहीं सकती। सुख बहुत अधिक होगा तो प्रमाद लाएगा, प्रमादी कैसे सेवा करेगा? संपत्ति बहुत अधिक बढ़ेगी तो उन्माद आएगा, उन्मादी कैसे सेवा करेगा? परिवार के कारण, अब परिवार में तो भाई सुख दुख लगा रहेगा, उसके कारण हर्ष विषाद आएगा तो कैसे सेवा करेगा? और बढ़ाई, ये तो बर्बाद ही कर देने वाली है, इसके साथ तो कोई सेवा कर ही कैसे सकता है? जो अपने आप को ही बड़ा समझता है वो किसी की सेवा कैसे करेगा? सेवा के लिए तो विनम्र होना पड़ता है, अभिमान शून्य होना पड़ता है। तो विचार करो तो बात बिल्कुल ठीक है, इन चारों के साथ सेवा नहीं हो सकती। और जीव जन्म जन्मांतर से इन्हीं के पीछे दौड़ रहा है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। तो मैं इस भाव से विचार के आपको निवेदन कर रहा हूं, भाई ये तो भगवान किसी पर रीझ जाए, भगवान किसी पर प्रसन्न हो जाए, सीधे सीधे शब्दों में कहो भगवान किसी को अपना लें, तभी जीव योग्य बनता है सेवा के भी और भगवत स्मरण के भी। इसीलिए संत विचार कर कह रहे हैं 100% ऐसा ही है, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। तो कोई ये ना समझे भाई सेवा करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर लेंगे। प्रभु प्रसन्न होते हैं तब कोई सेवा करता है, जित तू आप करावें। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई सेवा सुमिरन हम कर रहे हैं, ये बात तो कभी मन में आए ही नहीं, प्रभु करा रहे हैं। बार 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 इसी बात का अभ्यास करना, अपने मन को कराना। मन बड़ा उद्यमी है, बड़ा चंचल है, भूलने भटकने का उसको अभ्यास है। बार बार अपने मन को यही स्मरण कराना चाहिए, नहीं भाई हम नहीं कर रहे, प्रभु करा रहे हैं। हम में किसी भी प्रकार से ऐसी योग्यता नहीं है, होती तो अब तक करके और पार हो चुके होते। अगर ऐसी योग्यता होती, जीव क्यों दुख पाता, यहां संसार चक्र में पड़ा क्यों पीड़ित होता? भगवान का भजन करता, पार लग जाता। जबकि दशा क्या है, स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, खूब निकट से देखता है। संसार की कुटिलता, संसार की कठोरता, संसार की असारता, कभी कभी चाहता भी है इससे मुक्त हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता, कर नहीं पाता। तो कर सकता तो कर लेता, पर कर ही नहीं सकता। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जो प्रभु कराते हैं। तो चित्रकेतु ने कहा कि वो जो सकाम उपासना है, वो जो सकाम पद्धतियां हैं, बोले उनके तो मूल में ही अज्ञान है, बुद्धि की विषमता है, मेरा तेरा है। स्वार्थ माने मेरा, और जहां मेरा है वहां कहीं ना कहीं तेरा भी होगा। जहां मैं और मेरा है वहां कहीं ना कहीं तू और तेरा भी होगा। और गोस्वामी जी कह रहे मैं और मोर तोर तैं माया, जी वस की ने जीव निकाया। बोले जो सकाम उपासना है ना, इसके मूल में तो माया ही है। प्रभु आपकी माया है, माया का काम है जीव को भरमाना, भटकाना, आपसे दूर करना, आपसे दूर रखना। और फिर आगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात चित्रकेतु कहते हैं, वो ध्यान से सुनने समझने की बात है। बोले और दूसरा जो सकाम धर्म है, जो सकाम उपासना पद्धतियां हैं, बोले वो अपना भी अहित करने वाली हैं और दूसरे का भी अहित करने वाली हैं। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहां एक बात और भी मुझे कहनी है, जैसे पर पीड़ा को पाप बताया है,
कहा कि इससे घृणित और कुछ भी नहीं है। ऐसे आत्मपीड़न भी पाप है, अपने आप को सताना, अपने आप को पीड़ित करना। जैसे किसी की हत्या करना पाप है, आत्महत्या उससे कहीं बड़ा पाप है। ऐसे परपीड़न पाप है, आत्मपीड़न भी पाप है। ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे हम अपने लिए दुख का बीज बो दें। और अज्ञान से ग्रसित जीव निरंतर ऐसा ही करता है, वो अपने लिए कांटा बोता चलता है। तो चित्रकेतु ने कहा कि सकाम धर्म अपना भी अहित करता है और दूसरे का भी अहित करने वाला है। बोले उससे ना अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता है ना दूसरे का। व्यक्ति को लगता है ये कर लूंगा, ये पा लूंगा। आपको याद हो, मैंने गत सत्र में आपसे कहा था, वहां जाएंगे और मनोरथ मांग कर आएंगे, फिर वहां जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, उधर दौड़ लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। ये सब क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। संत की आंख से देखो, संत की आंख से देखो, संत के पास बैठकर देखो, संत क्या क्या दृश्य दिखा रहा है। संत आपको संसार के सत्य से परिचित करा रहा है। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, हम में श्रद्धा हो ना, तो हमारे ये सदग्रंथ हैं, ये हमारे जीवन में सुख आनंद की वर्षा करा के हमारा लोक और परलोक दोनों संवार देने वाले हैं। अगर हमें शास्त्र के वचन में, गुरु के वचन में, संत के वचन में श्रद्धा हो। एक बार विचार करो, तीनों लोकों के अधीश्वर त्रिलोकीनाथ वो कह रहे हैं, होई ही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही साखा। व्यक्ति ये सोचे वहां जाऊं ये कर लूं ये मिल जाएगा, इधर जाऊं ये मनोरथ का धागा बांध लूं ये मिल जाएगा। ये सब क्या है? थोड़ा सा विचार करो तो समझ में आएगा। अपनी बुद्धि की मूर्ता ही तो है, ये निरा अज्ञान ही तो है। सत्य क्या है? करे होई ही जो राम रचि राखा। एक बार इन शब्दों को ध्यान से सुनो। महादेव करे रचि राखा, भगवान ने पहले रच के रख दिया है। प्रारब्ध पीछे बना, पहले बना। संत कह रहे हैं, बोले प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। संत तो गा गा कर कह रहे हैं, करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। इसलिए कहा कि इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में माया है, भ्रम है, छलावा है। कहीं कहीं आप तीर्थों में जाकर देखो कैसे पेड़ बंद भरे रहते हैं। कोई कह दे ना यहां धागा बांधने से मनोरथ पूरा होता है। भीड़ लगी है, कोई धागा बांधने आ रहा है, फिर कोई खोलने आ रहा है, यही लगा है। ये माया श्री कृष्ण की। तभी कहा मोयो सब संसार, सब इसी में भूले हैं। जीव को लगता है मैं करके पालूंगा। हाँ, पर संतों के चरणों में बैठो, उनकी ज्ञान गंगा में गोता लगाओ, देखो और अंतर की सारी गांठ खुल जाती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। और कह रहे गुरु की कृपा ने हमको काग से हंस बना दिया। कह रहे अब ऐसी अद्भुत रहनी से हम रहते हैं, ऐसी न्यारी गति से हम चलते हैं। बोले संसार हमको देखकर चकित होता है। हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, राम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। इसलिए गोस्वामी जी कहें मज्जन फल पेखिए तत्काला। सत्संग का प्रभाव तो तत्काल सन्मुख होता है, प्रत्यक्ष है। अगर ठीक प्रकार से सत्संग रूपी घटना घटी है, श्रोता वक्ता दोनों अपने अपने भाव में स्थिर हैं, उनकी गतिमति यदि अपने अपने भाव में स्थिर है श्रोता वक्ता दोनों की,
तो सत्संग ऐसी घटना है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, और क्या प्रभाव होता है, काक होई पिक बकहूं मराला। तो मैं कह रहा था श्रद्धा हो तो हमारे शास्त्रों में संतों ने अपने शब्दों में सब कह दिया है, सब संशय दूर हो जाता है, हृदय की गांठ खुल जाती है, जहां आप हैं वहीं पर सुख और आनंद की वर्षा होने लगती है। तो उचित ही तो कहा, जो सकाम धर्म है बोले अपना भी अहित कराता है, दूसरे का भी। और चित्रकेतु ने बताया कैसे अपना और दूसरे का अहित होता है। मुझे मिले, स्वार्थ क्या होता है, हृदय को इतना कठोर कर देता है, फिर किसी दूसरे के दुख, किसी दूसरे की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं रह जाता। स्वार्थी व्यक्ति कहता है भाई मुझे मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। और कभी कभी तो स्वार्थ इतना बढ़ जाता है, कभी कभी तो स्वार्थ बुद्धि को इतना मलिन कर देता है कि व्यक्ति दूसरे का अहित चाहते हुए ही कुछ उपासना करता है, कुछ साधना करता है। उसकी साधना उपासना का उद्देश्य ही होता है भाई किसी दूसरे का अहित हो। अभी पीछे हमने यही तो सुना, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। अभी आगे एक और प्रसंग ऐसा ही आप सुनेंगे, भगवान की उपासना की जा रही है पर किस भाव से, किसी का अहित हो जाए। स्वार्थ थोड़ा हो तो व्यक्ति सोचता है भाई किसी को सुख हो दुख हो हमको लेना देना नहीं, हमको मिलना चाहिए। और स्वार्थ बढ़ जाए फिर तो व्यक्ति इस स्तर तक गिर जाता है, स्वार्थ ऐसी बुद्धि मलिन कर देता है, कह रहे भाई दूसरे को पीड़ा पहुंचे मुझे सुख मिलना चाहिए। इतनी बुद्धि जड़ हो जाती है कि किसी को दुख पहुंचाकर व्यक्ति सुख चाहने लगता है। इससे अधिक मानव जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती। अगर आप वहां पहुंच गए हैं कि आप अपने सुख के लिए किसी को दुख देने को तैयार हैं, आप अपना सुख चाहने के लिए किसी का दुख चाह रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा द्रोह यदि प्राणी मात्र के प्रति ऐसे द्रोह का भाव यदि आपके मन में आ गया है, तो भाई इससे अधिक जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। अभी एक और बात चित्रकेतु ने कही, बोले सकाम उपासना पद्धतियों में बोले अपने आप को बड़ा कष्ट होता है, भूखे रहो प्यासे रहो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो बड़े क्लिष्ट साधन है। उससे क्या होता है, अपना आत्मा पीड़ित होता है। तो बोले उससे क्या होता है, चित्रकेतु ने कहा वो जो अंतर्यामी रूप में आप बैठे हैं बोले उनको कष्ट होता है, या तो अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है एक सकामी, या फिर दूसरे के कष्ट का चिंतन कर रहा है। बोले दोनों ही स्थितियों में बोले ये सब क्या है, बोले विषमता का बीज ही तो है जो व्यक्ति अपने लिए बोता है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, देखो भाई कहने के लिए आपको कह दिया जाता है, किस लिए कह दिया जाता है, ताकि यहां वहां से मन एक बार तो समेटे, भगवान के पास तो आए। कह दिया जाता है कि भाई सकाम हो निष्काम हो, और कहा भी है, शास्त्र में भी कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि भाई सकामता भी है मन में तो भी कहीं यहां वहां मत भटको, ठाकुर जी से ही कहो, प्रभु का ही भजन करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि वस्तुतः जिस स्थिति को हम भजन कहते हैं ना, उसके मूल में तो निष्कामता ही है। तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे हैं, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। बोले ऐसे होके पहले यहां पर आकर बैठ जाओ, उसके बाद भजन करना। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। बोले स्वयं को कष्ट पहुंचे तो भी वो धर्म नहीं रहता, दूसरे को पहुंचे तो भी धर्म नहीं रहता। तो वस्तुतः धर्म तो भागवत धर्म ही है। जब आपके सन्मुख हो प्रभु, श्री मंदिर में जब आपके सन्मुख हम बैठे, तब आपके पवित्र गुणों का श्रवण करें, आपके नाम का कीर्तन करें, आपका स्मरण करें। जो भी साधन हमारे पास है, जो भी सामग्री हमारे पास है, उसको आपके चरणों में निवेदन करके प्रसाद पाएं, सख्य वात्सल्य आदि भाव की डोर आपके चरणों से बांधें, और इस प्रकार भक्ति का साधन करते करते अपने आप को आपके ऊपर न्यौछावर कर दें। और जब संसार में व्यवहार में रहें, तब दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखते हुए, संतुष्ट्या येन केनवा, जो प्राप्त है हमको आपकी कृपा से, उसी में संतुष्ट रहते हुए, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है भाई दुख से बचना है, सुख पाना है, पर पहले सुख और दुख क्या है ये समझ लेना है। ठीक है, दुख से बचने का प्रयास करना ही चाहिए, पर दुख क्या है? हाँ,
ये जो जन्म और मरण है ना, ये जीव का दुख है। इससे बचना है, बिल्कुल बचना है। बुद्धिमान तो इससे बचने के लिए ही सारा प्रयास करता है। वो जितना साधन कर रहा है इसीलिए तो कर रहा है भाई, दोबारा इस संसार के पचड़े में न पड़ना पड़े, इस चक्की में फिर न पिसना पड़े। वो कर ही इसीलिए रहा है, इस दुख से बचना है। लेकिन हम दुख क्या समझते हैं? हमको लगता है भाई धन नहीं है, ये बड़ा दुख है, शरीर अस्वस्थ है, ये बड़ा दुख है, संतान नहीं है, ये बड़ा दुख है, कोई हमारा सम्मान नहीं करता, ये बड़ा दुख है, ये नहीं मिला, ये बड़ा दुख है, वो नहीं मिला, ये बड़ा दुख है। अब हमारी दुख की व्याख्या यही है। हमारी आधी अधूरी समझ से हमने दुख का स्वरूप भी नहीं समझा, सुख का स्वरूप भी नहीं समझा। तो दुख से तो जरूर बचना है, उसीलिए मानव जीवन मिला है। अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं है, वहां तो जो दुख है भोगना ही पड़ेगा। दुख से बचना है, पर दुख क्या है ये समझ लेना है। संस्कृति दुख है, ये जन्म मरण ये दुख है। तो चित्रकेतु ने कहा, प्रभु आपका नाम सुनने से कोई पावन पवित्र हो जाता है, मुझे तो आप कृपा करके दर्शन दे रहे हैं, और आपके दर्शन का फल, आपके दर्शन का प्रसाद यही है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बोले आपका दर्शन हो गया, यन लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, मेरे तन मन प्राण शीतल हो गए, तृप्त हो गए, अब प्रभु कुछ और नहीं चाहिए। इसको कहते हैं विश्राम। ऐसे भी मैं कह रहा था ना, सुख क्या है, दुख क्या है, ऐसे विश्राम क्या है। पलंग पर लेटने को विश्राम नहीं कहते। पलंग पर लेटना विश्राम होता तो पलंग पर लेटने वाले को नींद की गोली की जरूरत क्यों पड़ती? अच्छा, और हमने तो यह भी देखा, जितना बढ़िया पलंग है उतना ही व्यक्ति बेचैन है। जितनी सुंदर व्यवस्था है ना, कल आपसे मैं कह रहा था ना, साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा था मैं, हमने खूब ऐसा प्रयास किया जीवन में। मैं अपनी बात कह रहा हूं भाई, ऐसे कर लो फिर भजन करेंगे, वैसे कर लो फिर भजन करेंगे। कैसे भी करके भजन नहीं होता है भाई। सुख तेरा दिता अपना सुख छोड़ने से, सुख का साधन जुटाने से भजन नहीं होता है। अपना सुख किसी दूसरे के लिए छोड़ देने से जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है। वो सत्वगुण की वृद्धि आपसे भजन कराती है। वो जो सात्विकता जीवन में बढ़ती है, वो जो पवित्रता जीवन में बढ़ती है, वो आपसे भजन कराती है। सत्वगुण का परिणाम है शांति। तमोगुण का परिणाम क्या है? कलह, क्लेश, प्रमाद। उसका लक्षण क्या है? जड़ता। ऐसी बुद्धि जड़ हो जाएगी, आप कुछ भी समझाते रहो। जिसके भीतर तमोगुण बहुत बढ़ गया है, आप उसको कुछ भी समझाओ, उसकी बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है, एक ऐसा पर्दा समझ लो पड़ गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके भीतर कुछ जा ही नहीं रहा। हमारी बात सुन के भी कभी कभी कोई कह देता है, बोले हमारे तो सब ऊपर से चला गया। तुम्हारा दोष नहीं है भाई, तमोगुण बहुत बड़ा हो तो सब ऊपर से ही जाता है। हरि आए बन दूत, दुर्योधन एक न मानी। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कह रहे भाई तू 5 गांव दे दे, इतना बड़ा विनाश होने से बच जाएगा, तू अपने परिवार के साथ सुखी रहेगा, तेरे माता पिता सुखी रहेंगे। और वो अपनी मूर्ख, अपनी जिद पर अड़ा है, अपने हठ पर अड़ा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या है? घोर तमोगुण है, बढ़ा हुआ तमोगुण है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे कह देते हैं कोई समझ में, सुनने में आ जाता है, बोले साहब बात ऊपर से चली गई, जाएगी ऊपर से ही जाएगी, भीतर जाएगी नहीं। क्योंकि इस सूक्ष्म तत्व को श्रवण करने के लिए, उसका चिंतन मनन करने के लिए, उसका निधिध्यासन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, सात्विक पवित्र जीवन चाहिए, जीवन में सदाचार चाहिए। तभी मैं इतना बल देता हूं इस बात पर कि आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। पूजा, उपासना, भजन, सेवा कम हो अधिक हो जो हो, पर आपका जीवन पवित्र हो। आपके आहार में, आपके व्यवहार में, आपके विचार में एक पवित्रता रहनी चाहिए। कभी भजन हुआ तो ऐसे ही मन से होगा। यदि कभी भजन हुआ ना तो वह ऐसे ही मन से होगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, विश्राम क्या है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितना बढ़िया पलंग, जितने बढ़िया सुख सुविधा के साधन
उतना ही व्यक्ति और व्याकुल है, उतना ही व्यक्ति और बेचैन है। अच्छा, मैं यहां से जो भी कहता हूं, मेरा प्रयास यही होता है कि कहीं ना कहीं अपना अनुभव ही यहां से कहा जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, बहुत बरस पूर्व एक संत ने मुझे कह दिया था, बोले बेटा तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो, पुनरुक्ति माने एक बात को अनेक बार कहना, बोले तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति माने ऐसे ही देख सुनकर खींच तान कर कह दिया। जो तुमने जीवन में अनुभव किया हो, जिसका तुमको स्वयं को अनुभव हो, बोले उतनी ही बात कहना। उससे क्या होगा, सुनने वाले के मन चित्त पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको कुछ लाभ होगा। ऐसे खींच तान कर बात बनाते रहोगे, अपना समय भी व्यर्थ, सुनने वाले का समय भी व्यर्थ। तो संत की बात बिल्कुल हृदय में बैठ गई। तो मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया। बहुत अधिक आप सुख सुविधा का साधन जुटाएंगे, उससे तो बल्कि शरीर प्रमादी होता है, उससे तो बल्कि जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। इसीलिए हमारे यहां तप शब्द, इस पर बहुत बल दिया गया है। कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। ब्रह्मा जी को तप करने से ही समझ में आया मुझे क्या करना है। जो पहला शब्द ब्रह्मा जी के कान में पड़ा, श्रीमद् भागवत के आरंभ में हमने श्रवण किया, जो गुरु मंत्र ब्रह्मा जी को मिला, वो क्या मिला? तप। तप से क्या होता है? तप से जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, वो नष्ट होते हैं, उनका शमन होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है। जैसी सत्वगुण की वृद्धि होगी तो वो जो सूक्ष्म बात है वो आपकी समझ में आने लगेगी। आपके शब्दों में कहें तो जो आपकी रिसेप्टिविटी है वो डेवलप होती है। इस बात को सुनने समझने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है सात्विक पवित्र जीवन से। क्या ये आपने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया कि कितनी बार सुनते रहे, समझ में भी आता रहा पर कर नहीं पाए? कितनी बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपने सुना, आपने समझा भी, आपने ये विचार भी किया कि अब हम करेंगे, पर आप नहीं कर पाए। कभी सोचा क्यों नहीं कर पाए? आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप करना चाहते हैं, पर आप कर पा नहीं रहे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि करने के लिए सत्वगुण का प्राबल्य चाहिए, प्रबल सत्वगुण चाहिए। और ये विज्ञान है, ये समझने की बात है। मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा। जब आहार की भी बात आती है ना, तो अब भाई हमारे पुराणों में सब तरीके की बात मिलती है। मैं यहां पर अपनी बात कहूंगा तो दूसरा कोई और बात लेकर आ जाएगा। अगर मैं उसको पाप पुण्य से जोड़ूंगा तो सब तरीके की बात हमारे पुराणों में मिलती है। बात यह है, प्रत्येक आहार को ग्रहण करने का अपना एक परिणाम है। कोई वस्तु आप ग्रहण करोगे, तमोगुण बढ़ेगा, कोई ग्रहण करोगे रजोगुण बढ़ेगा, कोई ग्रहण करोगे सत्वगुण बढ़ेगा। अब यदि भगवान का भजन करना है तो भाई सत्वगुण चाहिए, फिर सत्वगुण को बढ़ाने वाला आहार ही लेना चाहिए ना। किसी दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हम, किसी का खंडन नहीं कर रहे। तो भी कुछ सीधी सी बात है, इसको समझना चाहिए भाई। अगर मुझे इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है तो भाई यहीं चलो। फिर कभी वहां और कभी वहां पैर रखने से क्या होगा? फिर तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। और ये बात तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण है। इस संसार में जो भी कुछ है वो त्रिगुण से ही तो बना है, 3 गुणों से ही तो बना है। हमारे शरीर से लेकर ये सारी प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो है। प्रत्येक फल, प्रत्येक शाक, प्रत्येक पत्ता, उसका अपना एक गुण है, उसका अपना एक गुण है, उसका अपना कुछ परिणाम है। तो इस बात को समझकर एक साधक को अपना जीवन निर्माण करना चाहिए। तो चित्रकेतु ने कहा, प्रभु आपके दर्शन से विश्राम मिल गया। और विश्राम अर्थात जाको कछु न चाहिए। अब बताओ कभी विश्राम किया है? अगर विश्राम का अर्थ यह है कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, अब बताओ कभी विश्राम किया है? भागी तो रहे हो, भटकी तो रहे हो, कभी विश्राम किया ही नहीं। सोने चांदी का पलंग बना लो और उससे तो विश्राम है नहीं। ये जो महाप्रभु ने कहा ना वृंदावन विश्राम, उससे पहले क्या कहा? निष्काम मति निष्काम नहीं हो तो कैसा विश्राम है भाई? जो अंबुज के पात में पात में पात, तभी कहा त्यों संतन की बात में बात में बात।
और ये जो संतों की वाणी का जो रहस्य है, इसको हृदयंगम करने के लिए ऋतंभरा चाहिए। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, भगवान पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, अत्यंत परिष्कृत बुद्धि, पैनी बुद्धि। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है, रेजर शार्प इंटेलेक्ट। रेजर शार्प इंटेलेक्ट, ऐसी 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 पैनी बुद्धि चाहिए इस बात को समझने के लिए। तभी तो ऐसा होता है, जीवन भर सुनते रह जाते हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। ये तो देखने में आता है, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं जिन लोगों को मैंने 10 साल पहले देखा, जहां शरीर में जो परिवर्तन आना था आ गया, तो मन वहीं का वही, वैसे का वैसे, केवल स्थान बदले, केवल व्यक्ति बदले, केवल स्थितियां बदली, लेकिन वो जो मन का वो जो राग द्वेष था, मन की जो खींचातानी थी, वो सब वहीं का वहीं है, वैसा का वैसा। कल किसी के लिए था, आज किसी के लिए है। कल हमको किसी से परेशानी थी, आज हमको किसी से परेशानी है। कल झंझट का कारण कोई और था, आज कोई और है, वहीं के वहीं। इसको कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। तो भाई मन का फिरे, तब कुछ बात बने। और अंग्रेजी में एक बड़ी बड़ी अच्छी उक्ति है, काम की बात है। किसी ने कहा है, एन एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। बहुत बड़ी यात्रा भाई एक कदम उठाने से ही तो आरंभ होगी ना। हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, तो सीधे ही भजन करेंगे। कर लो, करके देखो, होता हो तो करो। घर के भीतर कितनी भी सुख सुविधा जुटाओ, संसार के किसी कोने से सुंदर सामग्री ले आओ, पर भाई घर तो एक एक ईंट जोड़कर ही बनता है ना। आज कितनी तकनीक ने उन्नति कर ली, पर भाई कोई भी भवन बने, पर दीवार तो एक एक ईंट जोड़कर ही खड़ी होती है ना। ऐसे ही जीवन निर्माण भी है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें, लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातें जिनको हम प्राय करके अनदेखा करते रहते हैं, उनका मूल्य, उनका महत्व नहीं समझते, इसीलिए वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। किसी भी प्रक्रिया में जो बेसिक टेक्निक है उसको ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। उसको ध्यान से समझना, उस प्रक्रिया को ध्यान से उसका अभ्यास करना, ये बहुत आवश्यक है। और ये तो कोई साधक हो, किसी भी मार्ग से साधना कर रहा हो, ये तो बेसिक है। ये जो कुछ है, ये साधना का आधार है। इसलिए इस पर इतना बल दिया गया है। आद्योपांत आप श्रीमद् भागवत में श्रवण करेंगे, इस एक बात पर बहुत बल दिया गया है। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज, वो तो अधिकतर यही बात कहा करते थे। वो बार बार यही बात कहते थे, बोले भूख लगे तो खाए ले और नींद आए तो सोए जाए, पर बोले अपनी रहनी पवित्र बनावे, अपनी रहनी पवित्र बनावे। जीवन सदाचार युक्त होना चाहिए। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया, और अपने युवा भाई बहनों को मैं ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी है। इस मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, आप भजन कम कर पा रहे हैं, सेवा कम कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जीवन पवित्र रहना चाहिए, आपके जीवन में सदाचार होना चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का ही बल चाहिए, इसी का ही आधार चाहिए। जिन भी महापुरुषों ने अपना उत्थान किया है, अपने आप को उठाया है, उन्होंने इसी बल से अपने आप को उठाया है। ये बात तो सब समझते हैं ना भाई, वस्तु को नीचे गिराने के लिए बल नहीं चाहिए। पानी को नीचे बहने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, सहज उसकी गति है वैसी। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से हमारी जो जीवनी शक्ति है ना, उसको भी अधोगमन का अभ्यास है, उसको नीचे बहने का अभ्यास है। उसको ऊपर उठाना है। उसको ऊपर उठाने के लिए शक्ति चाहिए। किसकी शक्ति चाहिए? पवित्र जीवन की शक्ति चाहिए, सदाचार की शक्ति चाहिए, सत्वगुण की शक्ति चाहिए।
और कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, व्यर्थ का देखना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का विचार करना, इससे क्या होता है? शक्ति का अपव्यय होता है। वरना भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी तो भगवान ने देकर भेजा है, उतनी भगवान ने दी है। उससे अधिक ही दी होगी, कम नहीं दी। कोई नहीं कह सकता है कि मैं भगवान को नहीं पा सकता हूं। नहीं, अगर आप मनुष्य हो और फिर भारत भूमि पर जन्मे हो, फिर सत्संग में आकर बैठे हो, पा ही सकते हो। और मैं तो कई बार एक और बात भी कहा करता हूं, शक्ति की उपासना क्या है? शक्ति का दुरुपयोग ना करिए, क्योंकि आप नई शक्ति नहीं बना सकते। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप नई शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। जो भगवान ने दी है ना, उसी को बचाइए, उसी का सदुपयोग करिए। यही शक्ति की उपासना है, यही शक्ति की साधना है। वो 3 बंदर आपको याद है ना? पहला कहता है बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत सुनो, तीसरा कहता है बुरा मत बोलो। पर मैं कहता हूं अधिक मत देखो, अधिक मत बोलो, अपनी आवश्यकता से अधिक मत सुनो। और जो ये 3 कर लेगा वो व्यर्थ के चिंतन से बच जाएगा, वो व्यर्थ के चिंतन से बच जाएगा। व्यर्थ का चिंतन नहीं होगा तो क्या होगा? भगवान का चिंतन होगा। 2 ही तो बात है, एक अर्थ है, एक अनर्थ है। अनर्थ के चिंतन से बच जाओगे तो केवल अर्थ रह जाएगा, जो सार्थक है वो रह जाएगा, उसका चिंतन होगा। सब एक गाना गाते रहते हैं जीवन भर, भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिन्होंने किया उन्होंने कैसे किया? उनके साथ भगवान ने कोई पक्षपात किया था? उनके भीतर कोई उपकरण लगा के भेजा था भगवान ने, जो तुम्हारे भीतर लगाना भूल गए? जिन्होंने किया उन्होंने कैसे कर लिया भाई? वो भी इसी संसार में रहे। और कोई ये ना कहे आज तो बड़ा कलयुग है। अरे और जुगनते कमल नयन, कलियुग बहुत कृपा करी। तो बड़ी अच्छी बात है, कलयुग है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्या बात कह रहे हैं? हमें बढ़िया सोच विचार कर कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कलयुग है। जो किसी अन्य युग में बहुत परिश्रम करने से भी नहीं होता, कलयुग में केवल भगवान नाम का आश्रय लेने से हो जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है, यहां तो भगवान की विशेष कृपा है। तो जिन संतों ने किया, कैसे किया भाई? उन्होंने कैसे अपना जीवन बनाया? इसीलिए कबीर कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती। जो केवल हमारी बात दूसरे को सुनाता है, बोले वो तो बहुत दूर है। कथनी कथे सो नाती, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती। कल रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। मैं बहुत पहले से एक बात आपको निवेदन करता हूं भाई, गिरधर तक जाने का मार्ग तो मीरा ही है। मीरा हुए बिना गिरधर तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये जैसा इन संतों का जीवन है ना, वैसा जीवन बनाना पड़ेगा। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, केवल कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, हमको लगे सत्संग हो गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बात के अतिरिक्त, हमने बहुत सत्संग कर लिया, इस अभिमान को एकत्रित होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको संभालना शुरू करो। छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को संवारना शुरू करो। पहला कदम उठाओ, नन्हा सा कदम उठाओ, छोटा सा कदम उठाओ। और भगवान बड़े दयालु हैं, आप पहला कदम उठाओगे, आप देखो दूसरा कदम रखने के लिए आपको आधार भी मिलेगा और आगे जाने का मार्ग भी आपके सामने प्रशस्त और प्रकाशित होता चला जाएगा। इतनी कृपा करुणा तो भगवान करते हैं भाई, ना करते तो कोई उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अगर इतनी दया भी भगवान न करते तो कोई उन तक नहीं पहुंच पाता। उन तक कौन जा सकता है उनकी कृपा के बिना? आप चलो, कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। छोटा सा नियम लो, छोटा सा। जैन मत में एक बड़ा सुंदर शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अणुव्रत। अणुव्रत कहते हैं, बहुत छोटा सा, अणु जितना व्रत, छोटा सा नियम लीजिए
पर प्राणपन से उसका पालन करिए। उससे बड़ा नियम पालन करने की शक्ति आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। हमारी तरह प्रवचन देते रहो, कुछ नहीं होगा। बैठकर सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। करिए करिए, करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, लाख बात कहने और 1 करोड़ बात सुनने से अच्छा है एक अच्छी बात करना। करिए उसको। छोटा सा नियम लो, छोटा सा व्रत लो। हमको किसी के साथ प्रतिस्पर्धा तो करनी नहीं है, कोई रेस तो यहां लगी नहीं है, कोई पहले पहुंच जाएगा कोई बाद में। हमारी अपनी यात्रा है, हमारी अपनी सामर्थ्य है। अपनी अपनी सामर्थ्य को देखते हुए छोटा सा व्रत लो, पवित्र भाव से, निष्काम भाव से उसको पालन करने में अपनी शक्ति लगाओ। वो शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। उस शक्ति को लगाने का परिणाम प्रसाद क्या होगा? उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ नियम पालन करने की योग्यता, सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं से प्राप्त होगी, वहीं से प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात है भाई, ये जो सकामता है ना, इससे बचे। संतोष, भगवान ने जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है, इस बात का विश्वास। पर बुद्धि इतनी जड़ हो चुकी है, ये बात मानने को ही तैयार नहीं। आपको क्या पता? हमसे पूछ कर देखो, किसी से भी पूछ लो भाई। सीधी सच्ची बात तो यही है। तुम हमसे पूछ लो, किसी से पूछ लो, हमारी तो मत मानो। मैं तो आपका विचार करके कह रहा हूं भाई, अंततः मानना तो सत्य को ही पड़ेगा ना, स्वीकार तो सत्य को ही करना पड़ेगा। और सत्य यही है, सत्य यही है। आपके उत्थान के लिए जिस स्थिति की, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वो आपके पास है। आपको पानी नहीं है, आपके पास है। संत कह रहे हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कह रहे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। लाल माने रत्न। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। एक बार अर्जुन ने पूछा भगवान से, बोले केशव ये बात तो मुझे समझ में आ गई, आपकी कृपा के बिना कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभु ताई। पर ऐसी कृपा किसी पर करते भी हो? बोले हमको तो बड़ा संशय है। वो कृपा जिससे कोई तुम तक पहुंच जाए, तुमको जान ले, बोले ऐसी कृपा किसी पर करते भी हो, या ये सब तुम्हारा माया जाल है? ठाकुर जी बहुत ठाका मारकर हंसे, और हासो जनोन्मादकारी च माया। भगवान के हास में माया का निवास है। ठाका मारकर हंसे ठाकुर जी। अर्जुन और मोहित हो गए, बोले जरूर कोई ना कोई बात है, ये हमसे छिपा रहे हैं। अच्छा वो तो सखा है ना, वो कहते हैं भाई हमको तो तुम्हारे हृदय की बात जानने का अधिकार है, हमसे कुछ कैसे छिपा सकते हो? मित्र से कुछ कैसे छिपाया जा सकता है? तो हमको बताओ। अर्जुन हट पर अड़ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं ऐसी कृपा किसी पर करता हूं? ठाकुर जी ने कहा, जिसको मैंने मनुष्य बनाया है उस पर तो मैंने ऐसी कृपा कर दी है। मेरी कृपा के बिना, बोले ये सब साधन जुट ही कैसे सकता है? तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो न तरे भव सागर, नर समाज हस पाए, ते नर निंदक मूढ़ मति, आत्माहन गति जा। तो भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। करे गांठ खोल देखत नहीं, करे ताते फिरे कंगाल। करे इसीलिए कंगाल की भांति दर दर भटकता है, क्योंकि जो ठाकुर जी ने गांठ में बांध कर भेजा है उसको नहीं देखता। क्या बांध कर भेजा है ठाकुर जी ने? नर तन भव बारिधि कहूं बेरो। क्या गांठ में बांध कर भेजा है ठाकुर जी ने? इस जीवात्मा की गांठ में क्या बांध कर दिया है प्रभु ने? सबसे पहले नर तन। ये क्या है? मनुष्य का शरीर क्या है? किसी जड़ बुद्धि से पूछो, कहेगा भोग भोगने का साधन है। खाओ पियो सो नाचो गाओ, मौज करो मजा करो, इसीलिए तो मनुष्य का शरीर मिला है।
पर भगवान की बात सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं। नर तन क्या है, कह रहे भव बारिधि कहूं बेरो, बोले इस भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है। मनुष्य का शरीर क्या है, बोले भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है। जब भी कभी दर्पण के सामने खड़े हो तो अपने शरीर को देखकर यही विचार करना चाहिए, ये शरीर जो है बोले प्रभु ने कृपा करके ये भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज दिया है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो। हम समझते हैं शरीर किस लिए मिला, अच्छा लगने के लिए मिला है। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कि बहुत बड़ा लक्ष्य होता है व्यक्ति का। मैं आपको शायद बताया था ना, किसी ने हमको कहा बोले आप ऐसे अच्छे लगते थे या वैसे अच्छे लगते हो। अरे मैंने कहा हमको मनुष्य जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए मिला है, हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य ही तुमको अच्छे लगे। शरीर जिस लिए मिला है उसी लिए मिला है ना भाई, वही काम करेंगे। और भगवान की बात सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? संतों की बात सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? तो नर तन गाकर सुनाओ। नर तन आवाज नहीं आई क्योंकि आपको याद नहीं हुआ, याद कराई दूंगा आज मैं। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, ताकि इसके बाद जब जब शीशा देखो, बहुत लोग तो अष्टयाम सेवा करते हैं ना अपनी, मंगला से शयन पर्यंत देखते हैं। आपकी ये प्रसन्नता बता रही है कि इन शब्दों में आपको किसी परम सत्य का अनुभव हो रहा है। अपनी अष्टयाम सेवा करता है व्यक्ति, मंगला से शयन पर्यंत, सुबह उठने से रात को सोने तक अपनी चिंता है, इसी शरीर की चिंता है। क्या खाएं, क्या पहने, कैसे सोएं, कैसे जगें, बस यही। आज तो भाई स्वास्थ्य रक्षा के नाम पर भी केवल देहाध्यास बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों चीजें आज बाजार में उपलब्ध हैं। आपके शरीर को ये चाहिए, आपके शरीर को ये चाहिए। शरीर को कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी शक्ति का अपव्यय रोकिए, शरीर स्वस्थ है। भगवान ने 100 साल तक बढ़िया चले ये मशीन, ऐसी व्यवस्था करके भेजा था। प्रारब्ध वशात कोई दुख आए तो बात दूसरी है, वो अपना प्रारब्ध है। और भगवान ने शरीर के भीतर भी ऐसी व्यवस्था की है। नियमित, संयमित और सात्विक जीवनचर्या यदि आपकी है तो शरीर में कोई रोग, कोई कष्ट हो भी जाए तो शरीर स्वयं समाधान करना भी जानता है। योर बॉडी इज दैट वाइज। शरीर अपना समाधान करना भी जानता है। रोग का शमन करने की शक्ति भी शरीर में है। शरीर के पुनरुत्थान की शक्ति भी शरीर के भीतर है। हाँ, अब गाओ। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, नर तन। ये आज बहुत बढ़िया काम हो गया। अब जब जब देखोगे शीशा, यही बात याद आएगी, आनी चाहिए। ये शरीर क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं। मत देखो कौन क्या कह रहा है, आप अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। ये सब बात केवल मन बुद्धि का विकार है। कहने वाले का मन भी विकृत होता है, सुनने वाले का मन भी विकृत होता है। इसका परिणाम और कुछ भी नहीं है, केवल विकार की वृद्धि है। ये बात कहेगा ही वही जो शरीर को भोग दृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि, जिसका विचार अपवित्र है। ये सब बात वही कहता है। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं, सोचता हूं, क्योंकि हमारे पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं है ना। हमारा जन्म ही सोचने के लिए हुआ है। चिंतन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं, मान लो 4 लोगों ने आपको कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब उन्होंने आपको पिंजरे में डाल दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छा लगना, अब लगो, अब जीवन भर यही जिम्मेदारी निभाओ।
अब तुमको अच्छा लगना पड़ेगा, अब तुम कम अच्छा नहीं लग सकते। अरे कुएं में जाए ये सब। तभी मैंने कहा हमारा जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए हुआ है, अच्छा करने के लिए हुआ है। ये जन्म अच्छा करने के लिए हुआ है। तो नर्तन क्या है? भव बारिधि कहूं बेरो। शरीर कुछ और नहीं है, भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है, और इस जहाज में विकार का छिद्र मत करिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने करके दी है। इसलिए संत कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। और उस गठरी में सबसे पहली चीज क्या है? ये शरीर है, जिसको भगवान ने भव सिंधु से पार जाने के लिए आपको हमको प्रदान किया है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। दूसरी चीज क्या दी? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कितने दयालु हैं भगवान। भगवान ने कहा अच्छा अपनी कृपा की पवन भी चला देते हैं। जहाज दिया, फिर भगवान की ओर ले जाने वाली वो भगवान की कृपा की पवन भी भगवान ने चला दी। फिर पलटू साहब कहते हैं नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। नाव मिल जाए, नाव चलाने वाला ना हो तो भी डूब जाने का भय है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तीसरी चीज ये देते हैं, करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा। भगवान स्वयं ही सद्गुरु के रूप में आ गए। फिर ठाकुर जी कह रही है दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संसार को पाने की योग्यता आप में हो नहीं हो, और भगवान को पाने की योग्यता आप में है, अवश्य है, क्योंकि वो योग्यता स्वयं भगवान ने दी है। संसार की उपलब्धि, प्रतिष्ठा, योग्यता, ये सब तो आपको आपके कर्म से मिला है। संसार की जो संपत्ति है, आपके पास जो योग्यता प्रतिभा है, जो भी आपके पास है, वो तो आपको आपके कर्म से मिला है। और जो अपने कर्म से मिलता है वो समाप्त भी होता है, घटता बढ़ता रहता है, आता जाता रहता है। पर भगवान को पाने की योग्यता तो हमको भगवान की तरफ से मिली है। और तेरी बख्श न मेटा कोई सतगुरु का दिलासा, तो प्रसाद मिला है हमको। फिर ठाकुर जी कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं अरे भैया बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिक न संग विवि रूप। तो इस प्रकार भाव भक्ति से पूर्ण चित्रकेतु ने श्री संकर्षण भगवान की स्तुति की। और अंत में कहा, बोले प्रभु सत्य तो यही है कि जो भी कहा है ये तो आपका ही प्रसाद है। बोले मैं तो आपके चरणाश्रित हूं, केवल आपको प्रणाम ही कर सकता हूं। आरंभ भी प्रणाम से ही किया और अंत में कहा बस प्रभु आपको बार 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवान प्रसन्न हो गए। इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। सत्य स्वरूप है ना प्रभु। बस सच्चे होकर भगवान के सन्मुख हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में झुक जाओ, सच्चे होकर भगवान को बस प्रणाम कर दो, इतने से भगवान प्रसन्न है। झमेला तो संसार को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, वो नहीं होता प्रसन्न। मर जाओ तो भी नहीं होता है। मरने के बाद ये तो वहां से झांकने की कोई सुविधा नहीं है, नहीं तो आकर देखो संसार प्रसन्न नहीं होता, भगवान तो इतने से प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। चित्रकेतु ने श्री चरणों में प्रणाम किया। सजल नयन है, पुलकित बदन है। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर फिर भगवान ने कहा, पहले अपने स्वरूप का प्रकाश किया और फिर भगवान कह रहे हैं यही जो बात अभी अभी आप और मैं
विचार रहे थे, भगवान कह रहे हैं लब्धवेह मानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षममाप्नुयात्। भगवान से सुनो, भगवान कह रहे ये जो मनुष्य शरीर है ये ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, और जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, भगवान कह रहे हैं उसको तो कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। भगवान के नियम से, भगवान की मर्यादा से बाहर जाकर कौन सा सुख ढूंढ रहा है मायाबद्ध मनुष्य, विचार करने की बात है। भगवान कह रहे हैं, इसीलिए आपसे मैंने कहा कि जब जब अपने शरीर को देखना है ये विचार करना है, भाई ये तो भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज भगवान ने दिया है, हमको इसमें दुर्गुण विकार से छेद नहीं करना है। छिद्र हो तो बड़े से बड़ा जहाज डूब जाता है, जहाज में छिद्र हो जाए तो बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, इसमें छिद्र नहीं होने देना है। जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, इस शरीर से वो काम करिए। आप देखो तन भी स्वस्थ, मन भी प्रसन्न। कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था ना, आपको श्री ठाकुर जी का अमनिया लाने के लिए किसी ने कुछ राशि दी कि जाओ अमनिया ले आओ। अब आपने जाकर उसको अपने भोग विलास पर खर्च कर दिया। ठाकुर जी की वो अमनिया की राशि आपने अपने भोग विलास पर खर्च की, इससे बड़ा पाप क्या होगा? कितना बड़ा पाप है ये। और पाप से क्या होता है? व्याधि, जरा, दुख, दैन्य, शोक। सुदामा जी ने वो भगवान के हिस्से के मुट्ठी भर चने ही तो खाए थे, प्रकृति रुष्ट हो गई। ये तो भगवान का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भाई भगवान स्वयं कह रहे ये शरीर हमने तुमको दिया इसलिए कि जाओ इससे जाकर भजन करो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। और यदि प्रभु का दिया कार्य नहीं कर रहे तो पाप ही तो कर रहे हैं। पाप का परिणाम ताप है, दुख है, शोक है, दैन्य है, जर्जरता है, व्याधि है। कैसे सुखी हो जाओगे? इसलिए आपको मैंने कहा कौन क्या कह रहा है इसका विचार मत करिए। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के प्यारे भक्त संत क्या कह रहे हैं। सुख पाना है तो फिर इनकी बात सुनिए। और आज तो सत्संग की कृपा से बड़ा सुंदर सूत्र आपको हमको मिल गया है ना। मैं तो यही आशा करता हूं कि ये बात आप भूलेंगे नहीं, और मैं इसी संकल्प से ये बात कह रहा हूं, इस बात की आपको विस्मृति ना हो जाए। जब जब शरीर का विचार आए तब मन में यही बात आनी चाहिए, भाई ये किस लिए मिला है? भव बारिधि कहूं बेरो, ये तो भव सिंधु से पार जाने के लिए मिला है। मान लीजिए भाई, आपको मानना पड़ेगा, इसका और कोई भी उपयोग नहीं है, कोई भी नहीं। जिसको व्यक्ति सुख भोग कहता है वो माया रचित जाल है, वो छल है, वो प्रवंचना है। हाँ, और ध्रुवदास जी ये तो जरूर कहते हैं कि विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परै तिहि सम दुख न कोई। इसलिए मैंने कहा कि एक ही लक्ष्य है इसका, एक ही उपयोग है, इसकी एक ही सार्थकता है। इसके अतिरिक्त हम जो कर रहे हैं वो हमारा प्रमाद है, वो हमारी अज्ञानता है, वो दुख का मूल है, वो क्लेश का कारण है। वो सब कारण आपको अपने जीवन से हटाने पड़ेंगे, उन कारणों का निवारण आपको करना पड़ेगा। और यहां भगवान फिर वही बात कह रहे हैं। देखो संयोग है, ये सत्संग की कृपा है। यहां भगवान यही बात कह रहे हैं, बोले ये मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपने आत्म स्वरूप प्रभु को नहीं जान लेता, पहले भगवान कह रहे हैं उसको कहीं किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। वो अशांत ही रहेगा, उद्विग्न ही रहेगा। भगवान की इच्छा से विपरीत जाने वाला कैसे सुखी रह सकता है? और भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, लेको अभी सुखी हो।
भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, आप अभी सुखी हो, यहीं सुखी हो। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया, उसने कहा कि ये जो बात कही गई है कि तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। बोले फल की इच्छा किए बिना कर्म में प्रवृत्ति कैसे हुआ जा सकता है? फल की इच्छा ही तो कर्म में प्रवृत्त कराती है। पहले फल की इच्छा होती है, तभी तो व्यक्ति उस प्रकार के कर्म में लगता है। मैंने कहा ये भगवान की बात को, गीता के श्लोक को ठीक प्रकार से न समझने के कारण है। भगवान ने न तो ये कहा कि तू फल की इच्छा मत कर, कहीं नहीं कहा है भगवान ने ऐसा। आप श्लोक पढ़ लो, श्लोक का अर्थ देख लो जाकर। भगवान ने ये कहा भैया एक काम तेरा, एक काम मेरा। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही श्लोक है ना, कहीं कहां लिखा है इसमें? अब आजकल क्या है ना, ये जो व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी चलती है, ये जो गुरुकुल चलता है, कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने गीता में ये कहा, पूरी गीता ढूंढ लो कहीं नहीं कहा है कृष्ण ने ऐसा। अपनी मनमानी बात लिख दी, ऊपर लिख दिया श्री कृष्ण ने कहा है, अमुक ने कहा है। अरे कहां कहा है भाई, ये तो बताओ। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा भाई एक काम तेरा है, फल की चिंता मत कर, वो मैं कर लूंगा। भगवान ने कहा क्योंकि जितनी शक्ति तू फल की चिंता करने में लगाएगा, उतनी शक्ति से तू अपना काम कर। हम अपना काम ठीक से कर पाए तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। अच्छा बड़े दयालु हैं, भगवान कह रहे भाई आधा काम तुम कर लो तुम्हारा आधा काम मैं कर लेता हूं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा करुणा है, भगवान की कितनी कृपा है। भगवान कह रहे तुम अपना काम कर लो, ये आधा काम मैं करता हूं। अच्छा दूसरी बात, वह जो काम भगवान करेंगे, आप सोचो उसमें कोई दोष हो सकता है, उसमें कोई कमी रह सकती है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता से अपना कार्य करता है ना। भगवान जो कार्य करेंगे उसमें कोई दोष, कोई कमी रह सकती है? रह ही नहीं सकती। तुम कहो आप हमारी व्यवस्था करो, देखो भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो व्यवस्था करने में निपुण हो, कुशल हो, उसको कहा जाए भाई अमुक अतिथि आ रहा है तुम उसकी व्यवस्था करो, वो देखो छोटी से बड़ी कैसी सुंदर व्यवस्था करेगा। ऐसी जब भगवान व्यवस्था करते हैं किसी की, तो आप चकित हो जाओगे। आपका मन बुद्धि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी सुंदर व्यवस्था भगवान कर देते। आप करने तो दो उनको, आप अपनी व्यवस्था भगवान को करने तो दो। इसीलिए सब वैष्णवाचार्यों ने प्रपत्ति पर बल दिया है, भगवान की शरण हो जाए, देखो फिर भगवान क्या करते हैं। आप उनको मौका तो दो। हाँ पर ये उनका स्वभाव है, तुम किंचित भी किंतु परंतु करते रहे, हाथ क्या मन भी चला ना, हाथ तो छोड़ो, मन भी चला तुम्हारा यदि हम ऐसा कर लेते तो कहेंगे भाई पहले तुम कर लो। जब नाच नाच कर थक जाओ, हमारा दरबार तो भाई खुला ही है, सुबह आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, एकादशी को आ जाओ, पूर्णों को आ जाओ, कभी भी आ जाओ, बोले हमारा दरबार खुला है। पर आना थक कर, हार कर। तभी सूरदास कह रहे हैं अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जो अब कहा है ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। व्यास जी कह रहे हैं अब मैं वृंदावन धन पायो। भाई हमने बहुत नाच कूद कर ली, अब हम थक गए हैं, अब प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, अब आप जो कराओ वो हम करेंगे। और फिर देखो क्या होता है, फिर देखो प्रभु कैसा कौतुक कराते हैं। और इसी को कहते हैं विचार पूर्वक रहना, इसी को कहते हैं सजग होकर रहना। तभी महाप्रभु कह रहे हैं भैया ये शरीर मिला है भजो ब्रजनाथ को, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। फिर भगवान कृपा करके कह रहे हैं स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फल विपर्ययम्
अभयम चाप्यनिहायां संकल्पात् विरमेत कवि। भगवान ने कहा राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, सबसे पहले तो उनमें बड़ा श्रम है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। श्रम का परिणाम क्या है? क्लेश। आवश्यकता से अधिक श्रम अगर शरीर करेगा तो रोगी हो जाएगा। मन भी अगर आवश्यकता से अधिक परिश्रम कर ले, बुद्धि आवश्यकता से अधिक परिश्रम कर ले, तो विक्षेप हो जाता है, क्षोभ हो जाता है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि अत्यधिक तप करने से मेरे सिद्धि तो कुछ प्राप्त होती नहीं, तन और मन रोगी और अस्वस्थ हो जाते हैं। तभी गीता में भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ना आवश्यकता से अधिक खाना और ना कम ही खाना, ना आवश्यकता से अधिक सोना और ना कम ही सोना, दोनों ही बात। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। पर भगवान कह रहे हैं संसार का सुख पाने में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई ऐसी व्यवस्था है सुबह से लेकर शाम तक आप चिंता कर लो, रात को जब बिस्तर पर जाओ बढ़िया नींद आ जाए? ऐसा तो होता नहीं। अगर सुबह से शाम तक चिंता है तो रात को भी वो चिंता कहां सोने देती है? ठीक से नहीं सोने देती है। भूख भी चली जाती है, निद्रा भी चली जाती है। और इस मनुष्य शरीर के स्वस्थ रहने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, भोजन और निद्रा। भगवान ने यही दो बातें कही, खाना और सोना। ठीक से खाना, ठीक से सोना। तो भगवान ने कहा भाई उसमें अत्यधिक क्लेश है, दिन रात व्यक्ति चिंता में गल जाता है, श्रम है, क्लेश है। अच्छा फिर चलो इतना भी हो, कोई बात नहीं, हम श्रम भी करेंगे, हम क्लेश भी सहेंगे, सुख मिले तो। फिर भगवान कह रहे हैं और जिस सुख के उद्देश्य से वो श्रम किया जाता है, वो क्लेश पाया जाता है, बोले उससे ठीक विपरीत परिणाम मनुष्य के हाथ में आता है। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान की बात तो मानोगे? चलो हमारी तो मत मानो, किसी की मत मानो, भगवान की तो मानो। भगवान कह रहे हैं, बोले सुख वो कुछ हाथ नहीं आता। आपसे मैं कह रहा था ना, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। इसीलिए इसको मृग मरीचिका कहा है, मिराज। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। दिख रहा है पर है नहीं। व्याकरण के हिसाब से माया का अर्थ ही यही है। मां प्रतिषेध पूर्वक माने मां जो नहीं है, या माने है। जो नहीं है वही है लग रहा है, यही माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो ना ही। माया माने जो नहीं है वो है, जो नहीं है वो है। यही भगवान की माया है। सुख दिखाई पड़ता है भाई। इसीलिए आज आरंभ में मैंने कहा बिल्कुल दुख से बचना है। दुख से बचने के लिए यह जीवन मिला है, पर दुख क्या है यह समझना है, सुख प्राप्त करना है। सुख क्या है पहले संतों से, शास्त्रों से यह समझ लेना है। सुख क्या है? क्या है विश्राम? आज ये नया सूत्र, ये नया अर्थ हमारे हाथ आया सत्संग की कृपा से। विश्राम माने बढ़िया पलंग पे पड़ जाना, ये विश्राम है? नहीं। जब आपको कुछ नहीं चाहिए वो है विश्राम की स्थिति। जब मन की दौड़ समाप्त हो जाए, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, ये है विश्राम। इसी को महाप्रभु ने कहा वृंदावन विश्राम। और इसी विश्राम की स्थिति में पहुंचने के बाद भजन आरंभ होता है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। उससे पहले तो भाई व्यक्ति अपने मन के संकल्पों विकल्पों का ही भजन कर रहा होता है ना। भगवान का भजन कहां हो रहा होता है? भगवान का भजन भी कर रहा है तो संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए कर रहा है। तो वस्तुतः भजन भगवान का हो रहा है कि अपने संकल्प विकल्प का हो रहा है, अपनी इच्छा का हो रहा है? विश्राम में पहुंचने के बाद ही भजन होता है। अरे साधारण भी देखो, भजन में बैठने के लिए आसन लगाते हो कि नहीं? अपने आसन पर बैठते हो कि नहीं? माने शरीर एक आसन में आता है, एक सुखासन में आता है, फिर ही तो आप अपनी जो
दैनिक क्रिया है वो आरंभ करते हो, ऐसे ही ये उर अंतर प्रभु का भजन करे, उससे पहले इसको विश्राम मिले। और विश्राम क्या है? जब कुछ नहीं चाहिए, वो है विश्राम की स्थिति। जब मति निष्काम हो जाए, वो है विश्राम। और महाप्रभु ने एक प्रकार से ये भी कह दिया कि ये निष्काम मति कैसे प्राप्त होती है। सब सोहित निष्काम क्रम बताया है महाप्रभु जी ने। एक एक सोपान है ये, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसी एक एक सीढ़ी बनाई है महाप्रभु जी ने। ये 4 महावाक्य हैं। उपासना का सार महाप्रभु जी ने इन 4 दोहों में भर दिया है। कहां से आरंभ करे, कहां पहुंचे, पहुंचना कहां है, वहां रसना कटऊं जो अन्न रटऊं। इतनी परिष्कृत वृत्ति हो गई। निरख अन फुटऊ नयन श्रवण फुटऊ जो अन सुनऊ बिन राधा जस बैन। वहां जाना है, पर आरंभ कहां से करना है? सब सुहित। फिर मति निष्काम होगी, फिर विश्राम प्राप्त होगा, फिर भजन आरंभ होगा। ऐसे एक एक सोपान है, एक एक सीढ़ी है, चढ़ते चढ़ते पहुंचोगे आप वहां। तो भगवान ने कहा कि सुख तो मिलता नहीं, परम दुख की प्राप्ति होती है। यहां परम दुख लिखा है, बोले परम दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने कहा भाई जो बुद्धिमान हो, बोले उसको तो किसी भी प्रकार के नए कर्मों का, किसी भी प्रकार के नए संकल्पों का आरंभ नहीं करना चाहिए। इसलिए उत्तरकांड में भगवान जब अवध वासियों से बात कर रहे हैं ना, तो एक शब्द कहते हैं, कह रहे अनारंभ अनिकेत अमानी। मेरा भक्त अनारंभ होता है, उसका कोई संकल्प नहीं है। उसको कभी भी जाकर पूछो तुमको कुछ करना है, नहीं हमको कुछ नहीं करना है। तभी तो भगवान का भक्त आराम करता है, वो आराम में रहता है, तो कुछ करता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। व्यास जी ने यही तो कहा, काहू केवल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊं पसार। ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो, व्यास जी कह के बोले हम नहीं कर रहे, श्री जी हमसे जो कराएंगे वो हो जाएगा, हमको क्यों करना है। अनारंभ, कोई नया संकल्प ना करे। कभी पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, हमारे जीवन में आज जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, वो हमारे संकल्पों का परिणाम है। आप ये मत समझना आपका संकल्प पूरा नहीं होगा, होगा, आज नहीं होगा तो किसी जन्म में जाकर होगा, पर ये आपके संकल्पों का परिणाम है। ये जो भी पसारा आप देख रहे हो, ये मनुष्य का संकल्प ही तो है, ये संकल्पों का परिणाम है। इसी संकल्प से बचना है, कोई नवीन संकल्प ना हो। अनारंभ अनिकेत अमानी, भगवान कह रहे बोले हमें, मेरे भक्त का ये गुण होता है, वो अनारंभ है, उसको कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना है। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है, वो कंप्यूटर को जो कमांड देता है, कंप्यूटर अपना काम करता है। व्यक्ति अपनी कमांड दे, थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर अपनी तरफ से चलने लगे, काम होगा, इसको फॉल्ट कहेंगे, है ना। सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, अब ठीक कराओ इसको। कंप्यूटर कब ठीक काम करता माना जाएगा? जब वो केवल देने वाले की, चलाने वाले की कमांड मान रहा है, जो उसका ऑपरेटर है, जब वो उसकी कमांड मान रहा है। ऐसे ही ये शरीर उपकरण है, निमित्त है, भगवान ने गीता में कहा। लेकिन ये ठीक कब माना जाएगा? जब अपना कोई संकल्प ना हो, भगवान इससे जो कराना चाहे वो भगवान कराए। और मैंने कहा एक बार ऐसा करके देखो, देखो भगवान आपसे क्या करा लेंगे, क्या करा लेंगे भगवान आपसे, जो आपका मन बुद्धि सोच भी नहीं सकता होगा। जब अपनी सामर्थ्य भगवान देते हैं, राई पर्वत करे करे पर्वत की राय, और लीलाधारी की यही लीला है। तभी संत कह रहे लीला आगम अपार सकल घट अंतर्यामी। यही बात तो इस छप्पे में पलटू साहब ने कही है। अरे बोले हमारी ओर देखो, कौड़ी घर में नहीं, आप मैं मांगू भिक्षा। बोले हमारी हालत तो ये, हम तो भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। बोले हमारी गली के बाहर जाकर देखो, पलटू पलटू शोर, हमारे नाम का जय जयकार हो रहा है। बड़ा आश्चर्य है, क्या है? लीलागम अपार सकल घट अंतर्जामी, खाए खिलाए आप दे हमको
बदनामी, मुँह से भया न होएगा, साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। अदना के सिर छत्र, पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे, करे पर्वत की राई। तो भगवान ने कहा भाई सुखी रहना है तो कोई नया संकल्प ना करे, नया संकल्प करेगा बोले फिर तो इस दुख के चक्कर में उसको फंसना ही पड़ेगा। और सीधे सरल शब्दों में, हम तो भाई प्रभु आपके आश्रित हैं, आपके सहारे हैं, आपके हैं, आपके सहारे हैं, आपकी जो इच्छा हो आप कराइए। और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ऐसा भाव जीवन में धारण करे, कोई निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। किसी साधु संत के पास भी कोई श्रद्धालु चला जाए और ये कहे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे सन्मार्ग दिखाइए, सच्चा साधु हुआ तो भाई भरसक प्रयास करेगा उसका कल्याण करने का, उसको सन्मार्ग पे चलाने का। हम सर्वतो भावेन भगवद आश्रित हो जाएं, हमसे गलत काम कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। आप विश्वास करो, भगवद आश्रित जीव से कोई भी निषिद्ध कर्म नहीं होता, न तन से होता है न मन से होता है। यहां पर शरणागति सच्ची हो, पूरी हो, उसमें अधूरापन ना हो। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपती त्रियाः, ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान ने कहा जगत के जितने स्त्री पुरुष हैं इसीलिए कर्म करते हैं, सुख मिले, दुख से पिंड छूटे। पर बोले वो जो करते हैं, बोले ना तो दुख ही दूर होता है और ना ही कभी सुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने कहा जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़े में पड़ा हुआ है, भगवान ने कहा उसको तो भाई यही विपरीत फल मिलेगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार। तभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा हमको इसकी उसकी बात नहीं सुननी है, तो भगवान की बात सुने, संतों की बात सुने। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो फिर तो भाई यहां आना चाहिए। अंत में भगवान ने एक बड़ी पते की बात कही, एतावानेव मनुजैर योग नैपुण बुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम्। भगवान ने कहा इस लोक में देखे परलोक के सुने हुए, सुना ही तो है स्वर्ग, कि देखा है किसी ने? देखा है? नहीं। इच्छा है देखने की? बिल्कुल भी नहीं है ना। वही भगवान समझा रहे हैं, बोले यहां देखे और वहां के सुने हुए। अच्छा देखो, ये बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की बात आए तो व्यक्ति प्रमाण मांगता है। स्वर्ग देखा है किसी ने? लगा रहता है भीतर ही भीतर, ये करेंगे वहां पहुंचेंगे। देखा है? नहीं देखा है। तो भगवान ने कहा, बोले अगर बुद्धिमान है तो दुष्ट श्रुताभिर मात्राभिर निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद भक्तः पुरुषो भवेत। भगवान ने कहा विवेक बुद्धि से विचार करे, यहां देखे और वहां के सुने हुए विषय भोगों से समय रहते अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान विज्ञान में संतुष्ट होकर भगवान ने कहा मेरा भक्त हो जाए। फिर कहा और जो लोग निपुण हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, भगवान किसको निपुण मान रहे हैं? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। भगवान ने कहा निपुण दक्ष कुशल वही है जिसने ये जन्म जीवन पाकर इस भाव को प्राप्त कर लिया है, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान।
जिसने प्रभु और अपने संबंध को जान लिया है, आत्म परमात्मा की एकता का अनुभव कर लिया है, भगवान ने कहा नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुबीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुवीरा। तभी सूरदास जी गाते हैं रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। भगवान ने कहा सावधान होकर ये सब जीवन में धारण करोगे तो बोले शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। अभी तक सिद्ध हुए नहीं, भगवान का दर्शन हो गया, क्या चित्रकेतु अभी तक सिद्ध नहीं हुए, पर भगवान कह रहे हैं ये जो मुझसे तुमने श्रवण किया है, कर्म का जो ये रहस्य, संसार का वास्तविक स्वरूप, अपना वास्तविक स्वरूप, मेरा वास्तविक स्वरूप, बोले इसको धारण करोगे यदि, भगवान भी यहाँ यही बात कह रहे हैं, बोले हमारी बात सुनने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होगा, बोले इसको धारण करोगे तो भगवान ने कहा विवेक संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध माने शुद्ध हो जाओगे, अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाओगे।